नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का शायद चैनल में। और फिजिक्स की जो श्रृंखला चल रही है उसी में हम आज आगे बढ़ेंगे। और आज आपको बताना है एवरेज यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि जब आपका एग्ज़ाम आए तो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें। अच्छे से परफॉर्मेंस कब होती है? जब हम क्या करते हैं, एक टोटल इम्पैक्ट एग्ज़ाम पे डालते हैं, तो ही हम एक अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसलिए इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्टेप बाय स्टेप इसीलिए मैं चल रहा हूँ, ताकि हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हम लोग क्लियर कर सकें। और साथ ही साथ उससे अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसको आसानी से क्रैक कर सकें। तो यही हमारा जो है टारगेट होता है कि हम अच्छे से अच्छा बताएं आपको। तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आप अच्छे से अच्छे हमको लाइक करिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका काम है, जो मेरा काम है वो मुझे करने दीजिए, जो आपका काम है वो आप प्लीज़ 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 करते रहिए। तो आज मैं 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। एवरेज स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है और वेरिएबल स्पीड। साथ ही साथ तीनों में हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे। क्या होता है ये एवरेज स्पीड, कैसे निकालते हैं? आप लोगों ने सुना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, इससे पहले भी सुना होगा। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर भी होंगे, ये भी हो सकता है। बट आज जिन बच्चों का डाउट नहीं क्लियर है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, उनका भी आज यहाँ डाउट क्लियर हो जाएगा। और जिसको क्लियर है सो प्लीज़ उसको वो भी देखिए, दोनों लोग देखिएगा। तो आइए चलते हैं। क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड यानी औसत चाल के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं औसत चाल। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में, ध्यान दीजिएगा, एकांक समय में, यूनिट टाइम में, यहां पे लिख लीजिए यूनिट टाइम में, किसी गतिमान वस्तु, मतलब ऐसी वस्तु जो गतिमान हो, जो चल रही हो, मूवेबल बॉडी हो। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मूवेबल बॉडी हो दोस्तों। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। हम जब एवरेज स्पीड निकालते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां से एक पॉइंट से, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 4 माइल की दूरी है और यहाँ पे 2 कारें हैं, इनकी पर्टिकुलर अलग अलग क्या है, स्पीड है। क्या है? स्पीड है। तो जब पर्टिकुलर अलग अलग स्पीड है, इसकी स्पीड तो क्या है, अलग अलग है, दोनों एक दिशा में जा रही है, ठीक है। यहाँ 4 माइल की दूरी है। 4 माइल की दूरी को तय करने में, 4 माइल की दूरी को तय करने में क्या औसत चाल होगी? तो औसत चाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को क्या करते हैं, ऐड करके बटे हाफ कर देते हैं, तो एवरेज स्पीड आ जाती है। अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना तो ये तो करेंगे। चीजें क्लियर हैं? ऐसे भी हम लोग एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं कि नहीं? या फिर कुल दूरी, मतलब कि जितनी दूरी तय की गई कुल दूरी बटे कुल दूरी को तय करने में लगने वाला कुल समय। तो कुल दूरी मतलब जितनी दूरी है, डिस्टेंस है, बटे उस दूरी को तय करने में कुल समय कितना लग रहा है, वो, यही औसत चाल होता है। एक न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड आता है। जैसे मान लीजिए कि, ध्यान दीजिएगा, कोई ए पॉइंट है और कोई बी पॉइंट है। कोई व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट चलता है, ये मान लीजिए 2 किलोमीटर है दूरी। कोई व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट चलता है, फिर पुनः बी पॉइंट से ए पॉइंट पे वापस आता है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलता है, फिर बी पॉइंट से पुनः जो है वापस आता है। ध्यान दीजिएगा, जब वो ए से बी तक जा रहा था तब उसकी वेलोसिटी मान लीजिए x होगी, और जब वो वापस आ रहा था तो मान लीजिए उसकी y वेलोसिटी होगी, y होगी। तो ऐसे केसेस में एवरेज जो हम लोग निकाल लेते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं, जब ये मतलब 2 किलोमीटर की दूरी है, जब a से b तक जा रहा है तो x किलोमीटर पर आवर, और जब बी टू ए जा रहा है तो y किलोमीटर पर आवर, तो औसत चाल क्या हो जाएगी? इसका एक फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। हम लोग मैथमेटिक्स में सॉल्व भी करते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे। तो एवरेज मतलब औसत निकाला जाता है। तो औसत हम कैसे निकालते हैं? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए कुल दूरी और बटे कुल दूरी को तय करने में लगने वाला कुल समय, यही अनुपात जो होता है औसत चाल कहलाता है। साथ ही साथ ये, और इसको माध्यम से आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब मेरा जो टॉपिक होगा वो एक समान वेग होगा। एक समान वेग मतलब कि यूनिफॉर्म
वेलोसिटी के बारे में अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, चाल तो एक अदिश राशि है पर वेग सदिश राशि है। यहाँ पे वेग, यहाँ पे पर्टिकुलर दिशा जरूर दे दी गई होगी, पर्टिकुलर दिशा की जरूर बात कही गई होगी। आइए देख लेते हैं। यदि कोई गतिमान वस्तु, ध्यान देगा, ऐसी वस्तु जो क्या हो, गतिमान हो, अर्थात मूवेबल बॉडी। यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में, देखिए यहां दिशा दे दी गई ना, जब जहां पे दिशा और परिमाण, जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जाते हैं, वो सदिश राशि होती है। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बता रखा है, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा। समान समयांतराल में, समय क्या है, समान है, समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान वेग, यूनिफॉर्म मतलब एक समान वेग होता है। एक समान वेग मतलब क्या हो गया, जैसा कि मैंने बताया, जैसे मैं कह रहा हूं कि गतिमान वस्तु है, कोई मूवेबल बॉडी है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है और एक समान समय अंतराल में समान दूरी अगर वो तय कर रही है तो एक समान वेग। समान समय अंतराल मतलब जैसे कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, अगले 1 मिनट में 1 किलोमीटर, इस तरह से समान समय अंतराल हो और समान दूरी हो, समान समय अंतराल हो और समान दूरी हो, तो वो क्या कहलाती है, एक समान वेग। लीनियरली कैसा होती है, लीनियरली होती है। जैसे मान लीजिए ये एस यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ जब मैं बनाता हूं तो देखिए, ये देखिए जब ग्राफ बनाओ तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि सीधा जाएगी, मतलब कि आप जब इसको और अच्छे से अगर मैं आपको समझाऊं तो समय है ना, देखिए ये इसका ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये देखिए ऐसे ऐसे बनेगा, कहीं भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, जितना टाइम उतना डिस्प्लेस, जितना टाइम उतना डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से चीज़ें क्या चलती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है कि जब दूरी और जब समान समयांतराल में समान दूरी तय होती है तो लीनियरली ग्राफ बढ़ता है। कैसे बढ़ता है ग्राफ, लीनियरली बढ़ता है, लीनियरली बढ़ता चला जाता है। तो ये सारी चीजें थी, आप समझ गए होंगे मैं उम्मीद करूंगा। अब आते हैं, देखते हैं असमान वेग यानी कि वेरिएबल स्पीड किसे कहते हैं। यदि समान समयांतरालों में असमान दूरियां तय हो, यानी कि समय तो अब समान है, जरा ध्यान दीजिएगा, टाइम तो क्या है, सेम है, बट जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है। कोई जरूरी है, हो सकता है 1 मिनट में 1 किलोमीटर, हो सकता है अगले 1 मिनट में हो सकता है 2.5 किलोमीटर चल जाए, मतलब कि दूरियां समान नहीं है बट समय समान है। पहले कंडीशन में क्या था, समय भी समान था, दूरी भी समान थी। दूसरे कंडीशन में अंतर समझिएगा, समय तो समान है पर दूरी समान नहीं है, दोनों में अंतर ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि समान समय अंतरालों में असमान, असमान मतलब जो समान ना हो, असमान दूरियां तय हो तो उसका वेग क्या कहलाता है, असमान वेग, यानी वेरिएबल मतलब वैरी करना। कैसे होता है, कोई चीज़ फ्लक्चुएट करना, वैरी करना। तो यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ पे भी मैंने डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जब ग्राफ बनाया तो यहाँ पे देखिए कैसे स्पीड शुरू में तो ठीक थी पर बाद में कैसे कर रही है, देखिए कैसे वैरी कर रही है। हो सकता है आगे और भी वैरी करे, हो सकता है आगे और भी ऐसे वैरी करे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब वैरी होगा। समय, एक समान समय में दूरियां क्या होंगी, असमान तय होंगी, तो क्या होगा, ग्राफ कैसा हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे क्या है, टाइम भी सेम था और डिस्टेंस भी सेम थी, तो ग्राफ कैसे लीनियरली जो है रिजल्टेंट दे रहा था। तो ये 3 चीजें हैं। तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीनों में हम लोगों ने अंतर भी समझा, क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं। कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा क्या नहीं है, जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा वो अब इसमें क्लियर हो गया होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इसी तरह से जैसा कि मैंने वादा किया था, वीडियो इसी तरह पर डे पढ़ती रहेंगी। अब आपके ऊपर है कितना तेज आप नोट करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।